तो साथियों, मैं परीक्षाओं पर आता हूँ। तो परीक्षाएं जो कैसे कराई जाएं, काफ़ी साथियों के जो है वो सवाल आ रहे हैं और कुछ साथियों के सुझाव भी आ रहे हैं कि अगली कक्षा में प्रमोशन कैसे होगा। तो एक बड़ा ये चैलेंज है पूरे विश्व में, जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षण संस्थानें हैं, कि बच्चों की परीक्षाएं कैसी कराई जाएंगी, कैसे उनको अगली कक्षा में प्रमोशन दिया जाए। तो एक दो साथी के काफ़ी अच्छे सुझाव आ रहे हैं इस बारे में। वो कह रहे हैं कि इस सेमेस्टर को ही एक एकेडमिक सेशन मान लिया जाए और अगली कक्षा में प्रमोशन कर दिया जाए। एक साथी का सुझाव आ रहा है कि वो अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए जो पीछे का जो रिजल्ट है उसी को आधार मानकर उसी के अनुसार औसत अंक देकर अगली कक्षा में जो है प्रमोशन कर दिया जाए। ये अच्छे सुझाव हैं। एक साथी मोनू मलिक जी का भी सुझाव आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाने चाहिए और प्रीवियस रिजल्ट्स के अनुसार नंबर दिए जाए, उसमें 10% की ग्रेस की बात करें। बिल्कुल मोनू भाई, ये आपका अच्छा सुझाव है। और जो है एक साथी का और सुझाव आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि प्रमोशन के क्या नियम होने चाहिए। तो एक विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि वो कोई अंतिम निर्णय तो आपके सुझाव के अनुसार लेंगे, आपकी जो समस्याएं जो आप लोग बताएंगे उसके अनुसार लेंगे, परंतु एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि कक्षाओं का पूरा न होना एक बड़ी समस्या रही है और बिना सिलेबस पूरा हुए कोई परीक्षाएं कराना कोई आधार नहीं बनता। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए जो है ऑनलाइन कक्षाएं दिखाना, ये सरासर गलत है। एक साथी का और सुझाव आया है, दिनेश भाई कह रहे हैं कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वापस घर जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल दिनेश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। विद्यार्थी किस तरीके से कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ रिसर्च स्कॉलर के भी सुझाव आ रहे हैं और एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो शोधार्थी और विशेष रूप से जो साइंस के शोधार्थी हैं उनका काफ़ी कार्य प्रभावित हुआ है। तो मैं यहाँ पीएचडी के जो शोधार्थी उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। ये एग्रीकल्चर बायोटेक के साथी का सुझाव आया है। वो कह रहा है कि जो उन्होंने जो काम किया था वो लगभग खराब हो गया है, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस संबंध में जो है गवर्नर महोदय को हम तुरंत पत्र लिखेंगे और सभी यूनिवर्सिटियों की जो रिसर्च एसोसिएशन हैं उनसे भी मैं इनसो की तरफ से निजी तौर पर बात करूंगा और आपकी इस समस्या को जोर शोर से उठाएंगे। संबंधित कुलपतियों को भी हम पत्र लिखकर आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में जो है निवेदन करेंगे। एक साथी का सुझाव आ रहा है कि बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोशन दे देना चाहिए। तो साथियों, मेरा मानना है कि आपके सुझाव बिल्कुल ठीक हैं और आपके सुझाव पर अवश्य गौर की जानी चाहिए, परंतु कुछ तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो है पिछले सेमेस्टर के जो अंक हैं उनके आधार पर कोई एवरेज निकालकर या कुछ अन्य तरीका अपनाना पड़ेगा। विशाल भाई का भी सुझाव आया है और उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बारे में चर्चा की है। विशाल भाई, जरूर इस बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और जो है भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से और संगठन के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा करके जरूर इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं यहाँ बात करूँ प्रमोशन की, तो अगली कक्षा में प्रमोशन की, तो साथियों बिल्कुल इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सबसे प्रमुख जो मांग है वो यही है कि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इस एकेडमिक सेशन में किसी गलत निर्णय के कारण उसका ये एकेडमिक वर्ष जो है वो खराब नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर स्तर पर आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा
और जरूरत पड़ी तो संघर्ष करने से भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। रीअपियर के विद्यार्थियों की तरफ से भी एक सुझाव आ रहा है। उनका कहना है कि जो पिछले जो रिजल्ट हैं उनके आधार पर अगर प्रमोशन दिया जाता है तो रीअपियर वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। तो मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि ये बड़ा अच्छा सुझाव आपका है कि जो बच्चे रीअपियर के एग्ज़ाम देने वाले थे या रीअपियर के फॉर्म भर के जो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, उन साथियों के सामने भी अब दिक्कत आ रही है। जरूर आपकी बात को भी हम अपने मेमोरेंडम में शामिल करेंगे और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करके इसका भी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल मैंने अभी इस बात बारे में चर्चा की है। सिद्धार्थ का सवाल है कि रीअपियर वाले विद्यार्थियों का क्या होगा, तो मैं इस बारे में आपको जरूर बता चुका हूं। और बाकी कोई आपका कोई सुझाव हो तो निजी तौर पर मुझे बताने का काम करें। मैं जरूर आपके सुझाव को जो है हम इंसो के मेमोरेंडम में शामिल करेंगे। और विद्यार्थियों, ये जो मेमोरेंडम होगा ये सिर्फ इंसो की तरफ से नहीं होगा, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक विद्यार्थी की भावनाएं होंगी और उसी के अनुसार हम आगे की रणनीति बनाकर आपकी समस्याओं के समाधान पर आगे बढ़ेंगे। अभी एक साथी का जो है सुझाव आया मेरे पास कि कुछ साथी जो है लॉकडाउन की वजह से अपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए या अपने रीअपियर के फॉर्म नहीं भर पाए। बिल्कुल मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि जो साथी रीअपियर के फॉर्म नहीं भर पाए, अपना जो है परीक्षा देने के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए या अप्लाई नहीं कर पाए, उन विद्यार्थियों को हम दोबारा मौका दिलाएंगे। क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। जब जो बसेज बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं और संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में कोई विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों में आकर किस तरीके से अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, किस तरीके से अपनी फीस जमा करा सकता है, उन साथियों को अवश्य एक मौका मिलना चाहिए। CBLU भिवानी से भी एक साथी का सुझाव आया है मेरे पास कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है अब तक रिजल्ट नहीं आया है। बिल्कुल सजीद खान भाई, आपकी बात को जरूर पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और मैं भिवानी के अपने संगठन के साथियों से भी इस बारे में बात करूंगा और संबंधित अधिकारियों से बात करके आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। सिद्धार्थ भाई का जो है मैसेज आया, सुझाव आया मेरे पास कि जो नए जो एकेडमिक सेशन में दाखिले हों किस तरीके से होंगे, एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो साथी नई कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चाहे वो यूजी की बात हो या पीजी की बात हो, स्नातक की बात हो या स्नातकोत्तर की बात हो, उन साथियों के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। हम इस सुझाव को भी अवश्य जो है सरकार के सामने रखेंगे कि किस तरीके से जो है नए एकेडमिक सेशन में एडमिशन होने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यार्थियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, उस बारे में भी जरूर हम अपने मेमोरेंडम में आपके सुझाव डालेंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो साथी हैं उनके जो सुझाव आ रहे हैं वो परीक्षाओं से संबंधित आ रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो रीअपियर के फॉर्म भरने की बात हो, चाहे वो जो साथी इमर्सी चांस की बात कर रहे हैं या कुछ साथी प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ साथी परीक्षाओं के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, मैं अपनी तरफ से भी और अपने संगठन की तरफ से भी आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगली कक्षा में जब दाखिले के लिए जिस तरीके से +2 करने के बाद जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया जाता है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री में जब एडमिशन लिया जाता है, तो कोई भी एडमिशन जो है वो स्टार्टिंग में प्रोविजनल होता है। विद्यार्थियों को उसका रिजल्ट जमा कराने का समय दिया जाता है। और जिस तरीके से सेंट्रल एडमिशन की जो योजना जो है शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, उसमें पहले भी
विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट जमा कराने का समय दिया जाता था। तो एडमिशन के मामले में इस तरीके से हम काम कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनको एक समय दिया जा सकता है कि जिस तरीके से अगस्त के आखिरी सप्ताह का समय दिया जाता था आमतौर पर जो है विद्यार्थियों को दाखिला लेने के बाद रिजल्ट जमा कराने में, क्योंकि अब परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है और दाखिलों के लिए आवेदन फार्म तक अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो ये एकेडमिक सेशन जो है देरी से शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो इस संबंध में जो परीक्षा परिणाम है उसमें भी छूट दी जानी चाहिए और विद्यार्थियों को, चाहे वो रीअपियर के विद्यार्थी हों या बिना रीअपियर के जो वो विद्यार्थी हों जो अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं, उनको कुछ समय अवश्य दिया जाना चाहिए। एक साथी का सुझाव आया है, राकेश भाई का, कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस संबंध में आप निजी तौर पर मुझे मैसेज करके या फेसबुक पर संदेश भेजकर अपनी समस्या रखें। इस संबंध में भी जो है आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी और पुरजोर तरीके से आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। जयंत भाई का जो सुझाव आया है वो एमडीयू की ऑनलाइन क्लासेज की बात कर रहे हैं। तो जयंत भाई, ये सिर्फ एमडीयू की ही समस्या नहीं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेज की तरफ समय रहते आगे नहीं बढ़े। ये हमारी एक बड़ी कमी है और शासन और प्रशासन को भी मैं इस बारे में जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति आज चल रही है, हर रोज़ जो नए केसेज आ रहे हैं, जिस तरह की महामारी ने जो पूरे विश्व को अपने चुंगल में ले लिया है, तो आज जरूरत है हमें ऑनलाइन क्लासेज के बारे में आगे बढ़ देंगी, परंतु अच्छी तैयारी के साथ उन विद्यार्थियों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जो जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं है, गांव के जिस क्षेत्र में बिजली तक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है देश में, उनके बारे में भी हमें विचार करना होगा। सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर या धनाढ्य परिवारों के बारे में निर्णय लेकर हम उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते जो आज अपनी गरीबी के कारण या आर्थिक रूप से संपन्न न होने के कारण एक मुख्य धारा से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हमें उन लोगों के बारे में भी विचार करना होगा। एक साथी का मेरे पास सुझाव आया है और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि जो निर्णय लिए जाते हैं, मैं यहां अपने संगठन की तरफ से भी कहना चाहूंगा और अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा, कोरोना के इस टाइम जो ये दौर चल रहा है, लॉकडाउन का जो चौथा चरण चल रहा है, देखने को मिला, और सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही नहीं बल्कि मेरे छात्र जीवन में लगातार मैंने इस बात को महसूस किया है और मेरा ये निजी अनुभव भी है कि जब छात्रों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है, चाहे वो परीक्षाओं का निर्णय हो या अन्य कोई विद्यार्थियों को लेकर कोई पॉलिसी बनाने की कोई बात हो, तो कुछ अधिकारी एक ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिसियां बना देते हैं, कुछ प्रोफेसरों को सिर्फ उसमें शामिल किया जाता है, परंतु विद्यार्थियों के प्रतिनिधि या विद्यार्थियों का कोई भी नुमाइंदा या किसी भी विद्यार्थी को इस तरह की कमेटियों में या इस तरह के कोई अन्य निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों में उनके सुझाव को और विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि न कोई विद्यार्थियों का वहाँ नुमाइंदा होता, न विद्यार्थियों को कोई बात करने वाला होता, जिसके कारण विद्यार्थियों का पक्ष रखा ही नहीं जाता। सिर्फ एक पक्ष निर्णय लेता है, दूसरा पक्ष जो उस निर्णय से प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा उस निर्णय का जो है प्रभाव जिस पक्ष पर पड़ेगा, विद्यार्थियों पर पड़ेगा, उन विद्यार्थियों की बात रखने वाला विद्यार्थियों का नुमाइंदा उन कमेटियों में, उन निर्णयों में या उन लोगों में शामिल नहीं होता जो पॉलिसीज बनाते हैं। और इसी कारण जो समस्याएं आ रही है, ऑनलाइन क्लासेज की सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है पूरे देश में जो की जा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं विद्यार्थी होने के नाते और मेरे संगठन की तरफ से भी, कि जब वो विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप उन तक
एजुकेशन को किस तरीके से पहुंचाएंगे, या व्हाट्सएप पर सिर्फ पीडीएफ फाइल बनाकर विद्यार्थियों को भेजने से क्या हम अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लेंगे? ये जो तरीका है, इससे ज़्यादातर विद्यार्थी जो है असंतुष्ट हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि कई शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेज ही नहीं ली। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो ऑनलाइन क्लासेज के आधार पर हम पूरे सिलेबस से एग्जाम नहीं ले सकते, और अगर पूरे सिलेबस से एग्जाम लिया गया तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो विद्यार्थियों का ही होगा। विकास नैन जी का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से सुझाव आया है, वो डिस्टेंस एजुकेशन में बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो है बीए फाइनल ईयर के अंकों के आधार पर एमए में एडमिशन दिया जाए या एमए में पास किया जाए। तो विकास भाई, मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रमोशन होना चाहिए, या किस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए, या किस तरीके से बिना परीक्षाओं के जो है विद्यार्थियों का प्रमोशन हो, या परीक्षाएं हों तो किस तरीके से हों, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या सिलेबस पूरा कराना है तो किस तरीके से कराना है, ये आप लोगों के सुझाव पढ़कर, आप सभी साथियों के सुझाव पर गौर करके और सभी जो है साथियों से विचार विमर्श करके हम अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे। और यही मुख्य उद्देश्य था आप सभी साथियों के साथ लाइव आकर चर्चा करने का, कि आप अपने सुझाव दें और आपके सुझाव को हम अपने मेमोरेंडम में शामिल करके शासन और प्रशासन से इस बारे में बात करें। गवर्नर महोदय से लेकर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर तक हम आपकी बात को पहुंचाएं। डायरेक्टर हायर एजुकेशन से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक विद्यार्थियों की समस्याओं को रखा जाए, उनका समाधान किया जाए। अभी ऋषि भाई का भी एक सुझाव आया है, और विद्यार्थियों के साथ साथ उन्होंने जो है यूनिवर्सिटियों में जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं उनकी भी समस्याओं को यहाँ पर रखा है कि उनको पूरा वेतन नहीं दिया गया या उनके जो सैलरी काट ली गई। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा जो है आपके माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से सभी जो है अधिकारियों को, और पत्र लिखकर भी हम इस बात को उठाएंगे कि जो कोरोना के समय में भी जो सुरक्षा कर्मचारी शिक्षण संस्थानों की, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की सुरक्षा कर रहे थे, प्रहरी बनकर उनके दरवाजों पर खड़े थे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। उनको पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई ठेकेदार इस तरह का गलत कार्य करता है तो जरूर उस पर हम कार्रवाई कराने के लिए कुलपति से बात करेंगे, और जरूरत पड़ी तो सरकार के दरवाजे पर जाकर उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कराने का काम करेंगे जो इस तरीके से गरीब सुरक्षा कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा अपने विद्यार्थी साथियों से, विशेष रूप से इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से, कि वो अपने अपने कॉलेज व यूनिवर्सिटी के कुलपति से या प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से एक विशेष मुद्दे को लेकर जरूर चर्चा करें। और वो मुद्दा ये है कि जिन कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल हैं, मेस हैं, और कोऑपरेटिव मेस में विद्यार्थियों के द्वारा मेस कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था, परंतु क्योंकि आज मेस बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी नहीं हैं, हॉस्टल खाली हैं, ऐसे समय में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारा ये दायित्व बनता है कि उन मेस कर्मचारियों को हॉस्टल बंद होने के बावजूद पूरा वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, वो अपने परिवार का पेट भर सकें, और अपने जो एक आय का एकमात्र सोर्स जो है वो उनका वेतन है, तो उनका वेतन जो है दिया जाना चाहिए। मैं इनसो के साथियों से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में, अपने अपने शिक्षण संस्थानों में तुरंत प्रभाव से कुलपति, प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी संबंधित अधिकारी है उससे तुरंत प्रभाव से आप जो है सोमवार से ही इस संबंध में बात करें कि सभी मेस कर्मचारियों को
चाहे वो कोऑपरेटिव मैस में काम करते हों या अन्य जो भी मैस है, जिस तरीके की भी सर्विस जो है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दी जा रही, कॉलेजों की तरफ से दी जा रही, उन मैस कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलना चाहिए। कोई भी साथी इस लॉकडाउन की वजह से भूखा ना सोए, ये हमारा प्रयास है। और जो सुरक्षा कर्मचारी शिक्षण संस्थानों के प्रहरी बनकर इस लॉकडाउन में भी दिन प्रतिदिन नौकरी कर रहे थे, उनको भी पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। और न केवल पूरा वेतन दिया जाना चाहिए, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि उनको हम ज़्यादा वेतन देकर, एक प्रोत्साहन राशि देकर उनको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में जब पूरा विश्व अपने घर में बैठा था, तो कर्मचारी जो प्रहरी बनकर शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा कर रहे थे। शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में जो सफाई कर्मचारी हैं, वो यूनिवर्सिटियों में आए, उन्होंने अपनी सेवाएं वैसी जारी रखी जैसे साधारण परिस्थितियों में रखते थे। इसके लिए भी सभी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, सुरक्षा कर्मचारी हों या अन्य संबंधित कोई भी अन्य कर्मचारी है, वो बधाई के पात्र हैं। उनके वेतन से लेकर उनकी प्रोत्साहन राशि तक इस बात को जरूर मेरे इंसो के साथी अपने अपने शिक्षण संस्थान, अगर कोई अधिकारी या कोई कुलपति या कोई प्रिंसिपल तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान ना करे, तो जरूर मेरे इंसो के साथी इस बारे में हमें अवगत कराने का काम करें। हम पुरजोर तरीके से उस बात को उठाएंगे और सरकार से इस बारे में बात करेंगे और उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो साथियों, काफ़ी अन्य सुझाव भी आए हैं, उन पर भी मैं विचार करूंगा और आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप अपने सुझाव अवश्य भेजें, क्योंकि आपके सुझाव के आधार पर ही हम छात्रों की समस्याओं से अवगत होंगे और उनका समाधान कैसे होगा, ये आपके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर ही हम तय कर पाएंगे। हो सकता है कोई साथी इतना अच्छा सुझाव दे जो हमारे जो है समझ से परे हो या हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाए हों। आप समझदार लोग हैं, शिक्षित नौजवान साथी हैं, आपके सुझाव जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपसे मैं अवश्य पुनः आग्रह करता हूं कि आप अवश्य अपने सुझाव दें। और इंसो के साथियों से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जो समस्याएं आप अपने स्तर पर विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको रख सकते हैं, उनका समाधान करा सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थानों में अवश्य कराएं। और आप साथियों की जो परीक्षाओं से संबंधित जो सुझाव आए हैं उन पर हम अवश्य गौर करेंगे और उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से व संगठन के अन्य पदाधिकारियों से बात करके या अन्य बुद्धिजीवी जो लोग हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, रिटायर प्रोफेसर हैं या रिटायर एचओडी हैं या जो है रिटायर वाइस चांसलर हैं, मैं उनसे भी इस संबंध में बात करूंगा और किस तरीके से जो है मौजूदा समय में विद्यार्थियों की इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हम ये चर्चा करके जल्द ही आपके बीच में दोबारा से आएंगे, आपसे दोबारा विचार करेंगे और जो भी संभव होगा आपकी समस्याओं का अवश्य समाधान किया जाएगा। आप सभी साथियों ने कीमती समय में से समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव अवश्य दें और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सभी साथी जो है लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से बचें, खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। अगर किसी मजबूरी में बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाकर जाएं। अन्य जितनी भी जो एडवाइजरी जारी की है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनका पालन करें और इस बीमारी को गंभीर रूप से लेकर जो है इस महामारी के समय में, इस बुरे समय में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। वह ढाल बनकर इस लड़ाई में जो है प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे और आपके कंधों पर है। हम अपनी जिम्मेवारी को अवश्य निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।